हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जैसा कि सुपर कोर्स जिस सुपर कोर्स में मैं सिखा रहा हूँ आपको प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक की ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो जाके मेक श्योर कि कोई भी वीडियो मिस ना करिए। डेली वीडियो अपलोड हो रही है। लास्ट वीडियो तो मैंने अपलोड किया है बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, जाके चेकआउट करिए वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, और जब ये मार्केट में फॉर्म होता है तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे उसमें इन्वॉल्व करते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स होता क्या है? चार्ट पैटर्न वो होता है, अभी तक मैंने आपको सिखाया कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो बुलिश और बियरिश होते हैं। तो वो कैंडल्स को देख के हम लोग प्राइस एक्शन में कैंडल के पैटर्न और कैंडल के बिहेवियर्स को देख के हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे। इसमें क्या होगा, सारे कैंडलस्टिक, जितने बहुत सारे कैंडलस्टिक्स का समूह जब मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट में, उसको बोलते हैं पैटर्न्स। अब सपोज कैंडल्स बहुत सारी बन रही हैं, फिर इस फॉर्म में डबल बॉटम। अब जो चार्ट पैटर्न्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दो तरह के होते हैं, बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला सेक्शन है ये रिवर्सल है, मतलब अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ है मार्केट, वहां अगर ये बॉटम पे कहीं पे बन रहा है सपोर्ट पे, वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, पूरा ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है मार्केट। बट प्राइस एक्शन में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें जब आप इन्वॉल्व करेंगे तब जाके बनता है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के बाद आप सेटअप पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रिवर्सल हो गया। रिवर्सल का मतलब जहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो, जहां से रिवर्स हो मार्केट, वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, जो चार्ट पैटर्न्स कंटिन्यू चल रहे हैं उसके बाद उसका बिहेवियर क्या होगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। डबल बॉटम, रिवर्सल चार्ट पैटर्न का पहला डबल बॉटम। अब सपोज मैंने जैसा बताया आपको कि एक सिंगल कैंडल, डबल कैंडल या ट्रिपल कैंडल पैटर्न की बात नहीं हो रही है, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पे डिफरेंट बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है जब सारे कैंडल्स को बन के जब मार्केट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको वहां पे चार्ट पैटर्न्स हम लोग को दिखता है। अभी मैं आज मार्केट में आज के डेट में जो चार्ट पैटर्न बना है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको निफ्टी में। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट से चार्ट पैटर्न्स को देखा कैसे जाता है, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोग उस पर प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉटम पहला है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न का नेम डबल बॉटम। इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। डबल बॉटम, बेसिकली डबल बॉटम क्या है कि मार्केट सपोज फॉल कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फिर फॉल करने के बाद एक बॉटम बनाता है यहाँ पे, और फिर एक नेक बनाता है, इसको बोलते हैं नेक लाइन। ये बीच में दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं नेक लाइन। फिर एक बॉटम बनाता है, बॉटम बनाने के बाद फिर उसी उसी वहीं से रिवर्स होकर फिर सेम सेम सपोर्ट से उठता है, मतलब सेम पॉइंट से उठता है, और इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट बनाता है। रीटेस्ट बेसिकली वेट करना चाहिए रीटेस्ट तक, क्योंकि रीटेस्ट एक क्या होता है, जब एक अगर आपको स्ट्रेट ब्रेकआउट दे रहा है तो वो ज्यादातर फेल होता है। तो एक बार ब्रेकआउट फेल होके रीटेस्ट करता है, जब रीटेस्ट करने के बाद फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, वहां पे आप एंट्री लीजिए, ठीक है। इसी के प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद एक एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, अपना टारगेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम सपोर्ट से उठता है मार्केट, फॉल कर रहा है एक, इसीलिए इसका नाम डबल बॉटम है। इसका एक और फॉर्मेशन होता है, डबल बॉटम की जगह एक ट्रिपल बॉटम बनता है। सपोज 1 2 3, फिर उठता है मार्केट, तो सेम लेवल से उठ रहा है, देखिए, इसीलिए डबल बॉटम है। यहाँ ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम दोनों नोट कर लीजिएगा। इसको नेकलाइन बोलते हैं। नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट, एक बार और मार्केट पुल बैक देके यहाँ से फिर जब ऊपर होगा, ऊपर होने पे एंट्री नहीं लेनी है, इस हाई को ब्रेक करने के बाद एंट्री लेनी है आपको। इसके लो पे एसएल रहेगा और टारगेट। ये हो गया आपका डबल बॉटम। इसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि यहाँ पे सेलिंग स्लो हो गई है, यहाँ से बार बार मार्केट, यहाँ पे जो बायर्स बाई किए हैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर सेलर्स जो सेलिंग किए होंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर मार्केट यहाँ पे बुल्स एक्टिव होके मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। साइकोलॉजी होती है, उस पर फोकस नहीं करना है आपको। बेसिकली प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न को रीड करिएगा, मार्केट लाइव मार्केट में देख के रीड करेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही है,
मार्केट के स्ट्रक्चर की, सी, एक शोल्डर बना, यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर एक हेड बना, इन्वर्टेड। अब हम लोग का हेड होता है ना, ऐसे हेड है, फिर ये दो शोल्डर है, तो ऐसे ही इसका एक हेड है, ठीक है, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये दो शोल्डर बन गया, और उसके बाद नेक लाइन वही होगी जहां से मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक हेड बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस लेके एक शोल्डर बनाया, एक प्रीवियस शोल्डर बना दिया, एक रेजिस्टेंस लिया, फिर हेड बनाया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर एक शोल्डर बनाया, फिर इसी नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट। बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे इजी है, कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। रीटेस्ट करने के बाद उसका ये हाई ब्रेक होता है। रीटेस्ट का वेट करिएगा ज़्यादातर, क्योंकि अगर स्ट्रेट ब्रेकआउट होता है ना तो ज़्यादातर फेक होता है, वो फेक आउट मतलब बेसिकली ट्रैप किया जाता है। तो एक रीटेस्ट होने के बाद आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। इस लेवल का, जब इस लेवल से ऊपर जाएगा जब मार्केट, वहाँ पे एंट्री लीजिए, यहाँ पे एसएल रखिए, और टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों में से एक हिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड बॉटम है। अब ये तो आपको हेड एंड शोल्डर समझ में आ गया। राउंड बॉटम बेसिकली क्या समझाता है? बेसिकली राउंड बॉटम क्या समझाता है? जितने यहाँ पे जो ये सारे जो कैंडल, ये चार्ट पैटर्न्स हैं, ये चार्ट पैटर्न्स जो दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली रिवर्सल चार्ट पैटर्न, बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में क्या दिख रहा है? सारे स्टॉप लॉस दिख रहे होंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, तभी तो यहाँ मार्केट लिक्विडेट होकर ऊपर जाएगा। जब स्टॉप लॉस हंट करेगा लोगों का, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग रुक गई, सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हैं। डबल बॉटम दिखा आपको, रीटेस्ट दिखा, रीटेस्ट। इस चीज को जब मार्केट एक पुल बैक लेके फिर उठता है और प्रीवियस पुल बैक के हाई को ब्रेक करता है, उसको रीटेस्ट कहा जाता है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर भी, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये पूरा जोन स्टॉप लॉस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स इनवाइट हो रहे हैं बार बार। और फिर जब मार्केट एक बार फेक आउट करके यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेगा, रीटेस्ट करता है, प्रीवियस हाई तोड़ता है, एंट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। राउंड बॉटम, ये भी एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मार्केट नीचे आता है, राउंड बॉटम कैसे बनता है? ऐसे 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 बन रहा है। तो बेसिकली वो ये दिखा रहा है कि सारे स्टॉप लॉसेज यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है मार्केट, बड़े प्लेयर्स, और उसके बाद जब राउंडली ये मूव कर रहा है तो ये एक फेक आउट देगा, रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो सारे स्टॉप लॉस हंट करेगा और ऊपर चला जाएगा मार्केट। बेसिकली ये जो राउंड है ना, ये राउंड बॉटम, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा ना लोगों का, यही साइकोलॉजी होती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करेगा, ऊपर जाएगा। अभी आज के डेट में जो पैटर्न बना है वो ये बना था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल क्या करता है कि सेलर्स को इनवाइट करता है, ठीक है, फिर सेलर्स को इनवाइट करता है, 2 बार सेलर्स को इनवाइट करता है। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको ऐसे राउंड नहीं दिखेगा, एक राउंड दिखेगा, और हो सकता है फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखे या राउंड दिखे। अगर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है तो एंट्री करिए, रिटेस्ट नहीं वेट करना है, यहाँ पे एंट्री करिए, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल। अब आते हैं कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। रिवर्सल का मैंने मतलब समझा दिया है कि यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स होता है किसी भी ट्रेंड का, तो अप ट्रेंड के लिए, जब डाउन ट्रेंड के लिए जाएगा तो बियरिश चार्ट पैटर्न है, वो मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। आज बुलिश है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है। डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सारे फेमस और ये सारे पॉपुलर बुलिश चार्ट पैटर्न्स हैं जो एक्चुअल में मार्केट में काम करते हैं। वैसे बहुत सारे बुलिश चार्ट पैटर्न हैं, बट जो टिपिकली काम करते हैं वो यही है, ठीक है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, राउंड बॉटम, कप एंड हैंडल, ये बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हो गए। बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, ये क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है? जब मार्केट, कंटिन्यूएशन नेम से ही आपको पता चल रहा है कि जब ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं तो कंटिन्यू रहते हैं कुछ देर तक, ठीक है। ये कंटिन्यू रहते हैं और ये अप ट्रेंड की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ है और उसके बाद फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, अगर सपोज मार्केट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ होने के बाद अगर मार्केट पुल बैक दे रहा है, पुल बैक पे फॉर्म हो रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब मैं इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल की, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लिया,
फिर सेम लेवल से रिजेक्शन मिला, फिर सेम लेवल से रिजेक्शन मिला, फिर सेम लेवल से रिजेक्शन मिला। तो एक तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, पर दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे मार्केट हायर हाइज बना रहा है। सी, एक हाई के बाद दूसरा हाई, दूसरा हाई के बाद तीसरा हाई, तीसरा हाई के बाद चौथा हाई। जब हायर हाइज बना रहा है तो इससे क्या क्या दिख रहा है आपको कि बुल्स ज्यादा एक्टिव हैं, कि मार्केट को पुश कर रहे हैं ऊपर के साइड और एक जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका मतलब सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। और स्ट्रांग कौन है, कंट्रोल कौन, मतलब किसके कंट्रोल में है उस टाइम मार्केट, वो बुल्स के है, क्योंकि बुल्स पुश करते हैं, क्योंकि मार्केट का एवरी रिवर्सल, एवरी स्विंग जो है वो हाई है एक दूसरे से। और जब ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, इनका स्टॉप लॉस खाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन हो रही है वो देखिए एक ट्रायंगल की हो रही है यहाँ पे। सी, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल बन रहा है। एक लेवल से रिएक्शन मिल रहा है ऊपर से, लेकिन नीचे से बुल्स पुश कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लियरली। बार बार एक लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन रिजेक्शन मिलने के बाद भी नीचे से हाई, एक एक हाई क्रिएट होता जा रहा है। यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना। स्टॉप लॉस लगा के चलेगा मार्केट में, क्योंकि स्टॉप लॉस का मतलब ही मार्केट टूल्स में स्टॉप लॉस क्यों दिया रहता है, सिंपल साइकोलॉजी है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अगर ग्रीन दिया है तो यहाँ रेड क्यों दिया है, क्योंकि चांसेस जो होते हैं मार्केट में लॉस के भी तो होते हैं, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस के भी तो चांसेस होते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है ट्रेडर्स के साथ साइकोलॉजी में कि वो लॉस नहीं लेना चाहते हैं, बट अगर लॉस नहीं लेंगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो लॉस बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक बहुत अच्छी स्किल है। फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज क्या है, जब मार्केट में फॉल, शार्प फॉल हो रहा है, ठीक है, शार्प फॉल दिख रहा है आपको, लेकिन शार्प फॉल होने के बाद मार्केट की जो फॉलिंग है, जो डाउन की तरफ जा रहा है मार्केट इतनी तेजी से, उसके बाद जब ये पैटर्न बनता है इस तरह का, एक ट्रेंड में चल रहा है मार्केट अगर ऐसे, ठीक है, इस तरह से चल रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको कि जो सेलिंग है वो स्लो हो रही है। मतलब अब सेलर्स वीक पड़ रहे हैं, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, यहां से इंटरेस्टेड थे बट अब वीक हो रहे हैं। और वीक होने के बाद बुल्स जो है वहां पे एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि वो लगातार मार्केट को पुश कर रहे हैं। ये एक सपोर्ट पे अगर बन रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर ये एक सपोर्ट पे बन रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है, अच्छा फॉलिंग वेज बन रहा है। फेकआउट भी देता है, मेक श्योर कि रीटेस्ट पे ज़्यादा हर बार एंट्री करिएगा। रीटेस्ट में यहाँ बनाना भूल गया हूँ, बट रीटेस्ट का वेट ज़रूर करिएगा, ठीक है। वो एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ट्रेड तो मिलेगा इसमें भी, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है वो अगर आप रीटेस्ट का वेट करते हैं। सेम बुलिश रेक्टेंगल, यहाँ पे सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस इकट्ठा कर रहा है मार्केट, बुल ट्रेंड में है तो नीचे नहीं जाएगा। फॉलो, ऑलवेज फॉलो ट्रेंड, तो मतलब ऑलवेज फॉलो योर ट्रेंड, ट्रेंड को हमेशा फॉलो करिए, क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सबका इंटरेस्ट ऊपर है। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस इकट्ठा हुए, ब्रेकआउट दिया, एंट्री आपके। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है मार्केट, मार्केट का स्ट्रक्चर अब छोटा हो रहा है, पहले बड़ा था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसी भी साइड जा सकता है। डायरेक्शन इसकी मैं अप की तरफ दिखाया हूँ, बट बेसिकली ज़्यादातर अप की तरफ होता है अगर ऊपर से आ रहा है तो, और नीचे से जा रहा है तो, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ हो सकता है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर की तरफ हो सकता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर स्क्वीज हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो छोटा होता जा रहा है तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो सेलर्स यहाँ पे वीक पड़ेंगे ना, अगर छोटा हो रहा है मार्केट, ठीक है। तो ऊपर से सी, अगर ऊपर से सेलर्स हावी हैं और उसके बाद यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है मार्केट एक जोन पे आके, तो सेलर्स वीक पड़ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से हावी सेलर्स ही थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ, और यहाँ पे अगर सेलर्स हावी थे, अगर सपोज इस लेवल से इस लेवल तक हावी थे, फिर इस लेवल पे ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, लेकिन ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको दो लाइन मार्क करनी है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल सी,
स्ट्रक्चर मार्केट का ये सोचिए यहाँ पे ऐसे गिरा, फिर उठा, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर तो स्क्वीज हो रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर सी। तो ट्रायंगल बना सिमेट्रिकल। अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, नीचे की तरफ आपको एंट्री लेनी है। मेक श्योर कि आपको रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, ठीक है। एक बार रीटेस्ट यहाँ पे, एक बार ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट लेने के बाद फिर ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन दे, तो यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकआउट मतलब बेसिकली ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है, किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेक, अगर ब्रेक होता है, सपोर्ट अगर ब्रेक होता है या ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एक पार्ट होता है प्राइस एक्शन का, जहाँ से हम लोग को पता चलता है हाँ यहाँ पे अब लोगों का स्टॉप लॉस हंट होता है। बेसिकली मैं इजी तरीके से समझा देता हूँ। अगर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, इस लेवल पे रिजेक्ट हुआ, इस लेवल पे रिजेक्ट हुआ, फिर रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से, और इस लेवल को फिर ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकआउट हो गया। और सेम अगर इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो वो ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेकआउट इसको भी बोल सकते हैं, यही होता है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। सी इस लेवल और इस लेवल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल को तोड़ दिया नेकलाइन को, तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। अब मैं लाइव मार्केट में चलता हूँ और आज जो पैटर्न बना है उसको मैं दिखाता हूँ। ट्रैप भी करता है मार्केट आपको बार बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीटेस्ट पे वेट करिएगा, हमेशा रीटेस्ट पे, ठीक है, ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है वो ट्रेड। अब इतनी जितने भी पैटर्न्स दिखाए हैं उसमें आप राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और मेक श्योर कि चीज़ों को मार्केट में अप्लाई करिए। ऑब्जर्व करिए कि हाँ यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, या ये पैटर्न बनने के बाद फेल हो गया है, तो अब वो फेल हो गया तो फेल हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हंट हुआ, एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि वो कंप्लीट आपके अगेंस्ट जा सकता है फिर। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट में आज जो पैटर्न्स बने हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट होते हैं मार्केट में। अभी निफ्टी का पैटर्न, निफ्टी का चार्ट है आज, ठीक, सी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ है, ठीक है। ओपन होने के बाद एक ऊपर से रेजिस्टेंस है और एक नीचे से रेजिस्टेंस है, सी। अब यहाँ पे एक बहुत सी स्क्वीज हो रहा है कि नहीं मार्केट, यहाँ पे फिर से जोड़ा, फिर से जोड़ा, एक ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, बेसिकली बन यहाँ तक रहा था, वेट एक यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, इसीलिए मैं बोला कि एक रीटेस्ट का वेट करिए। एक बार ब्रेकडाउन देने के बाद फिर एक जब एसएल हंट कर ले मार्केट, उसके बाद इसका अगर लो ब्रेक होता ना, फिर वापस से अगर वापस से इसका लो ब्रेक होता ना यहाँ पे, तो आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और यहाँ पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होता, ठीक है, और टारगेट आपका 1:2 का, ठीक है, 1:2, 1:3 जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होता तो ठीक है, इतना स्टॉप लॉस रहता आपका, और यहाँ पे टारगेट। इसीलिए रीटेस्ट, अगर आप इसमें जितने लोग जंप किए होंगे, सी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, जितने भी चार्ट पैटर्न्स मैंने बताया आपको, उसको जाके बार बार रिवाइज करिए, और माइंड में चार्ट में देख के जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके सेव हो जाएगा। अब उसके बाद आप चीज़ों को बार बार अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट में एनालाइज करके आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद सपोर्ट, अगर आपने मेरी फेक ब्रेकआउट ऑफ रियल जेन्युइन ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जाके चेकआउट करिए, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट था। रीटेस्ट में क्या किया, जितने भी लोग सेलर्स एंट्री किए यहाँ पे पैनिक में, उनका एसएल खाया। एसएल खाने के बाद जब फिर इसका ब्रेकडाउन आता ना, यहाँ पे एंट्री आपकी एकदम अच्छी होती है, जेन्युइन एंट्री, और इसका स्विंग का हाई, स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, 1:3 का, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1:2 का टारगेट बहुत अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट होता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो
आज के मार्केट में ही दिख गया आपको, ऐसे सिमेट्रिकल बन रहा है, ठीक है। और भी दिखा देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो दिखेगा। सी यहाँ पे डब्लू बना, एक डबल बॉटम, परफेक्ट डबल बॉटम बना, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना और परफेक्ट रैली हुई यहाँ पे। सी एक डबल बॉटम, नेकलाइन पे रीटेस्ट, टारगेट, ऊपर भी गया मार्केट इससे भी, लेकिन यहाँ पे सी आपको टारगेट मिल गया। एक नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है। अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी बहुत सारे आपको पैटर्न्स दिखेंगे, ठीक है। एक नेकलाइन यहाँ पे डबल बॉटम बना, सेम लेवल से रिजेक्शन मिला, नेकलाइन ब्रेक किया, रीटेस्ट, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे, बट ये एक तरह से बोल सकते हैं कि रीटेस्ट कर लिया। बहुत बार क्या होता है, मेरा यही सजेशन रहेगा कि पूरा नेकलाइन तक आने दीजिए मार्केट को। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे, बट कोई नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, 1:3 का जो भी होगा, ठीक है, टारगेट हिट, उसके बाद एग्जिट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मार्केट में। आपको लाइव ट्रेड जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट में ये चीज़ें बन रही हैं, फॉर्म हो रही हैं, और उसके बाद आपको उस हिसाब से ट्रेड भी मिलेगा, ठीक है। बहुत बार ये राइजिंग वेज है, सी पैटर्न, वो बियरिश पैटर्न है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये सी फॉल किया यहाँ पे, ये राइजिंग वेज है, ठीक है। ये सेम लेवल से रिजेक्शन नहीं लेगा, सेम असेंडिंग ट्रायंगल तब होता है जब ये सेम लेवल पे रिजेक्शन लेता है इस तरह, बट ये सेम लेवल से रिजेक्शन नहीं ले रहा है। अगर ये सेम लेवल से रिजेक्शन लेता उसके बाद ब्रेकआउट देता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये राइजिंग वेज बन रहा है, क्योंकि यहाँ से एक एक चैनल में चल रहा है ये, ठीक है। फिर फॉल किया मार्केट। तो यही है बुलिश, जो बुलिश चार्ट पैटर्न्स होते हैं ऐसे ही काम करते हैं मार्केट में। आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आप एनालाइज करेंगे कि हाँ चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं। आज का जो डेट था 1 अक्टूबर, आज यहाँ पे यही पैटर्न बना था एकदम एग्जैक्टली, मॉर्निंग से लेके स्क्वीज कर रहा था मार्केट, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे जब ब्रेकडाउन देता है परफेक्ट एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना गाइस, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ उसको बार बार रिवाइज करिए, और मार्केट में, लाइव मार्केट में देखिए, ट्रेड करिए, उसके बाद आपको और चीज़ें और क्लियर होगा, मार्केट का व्यू, मार्केट का स्ट्रक्चर और क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।